गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम। अभी तक हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ये सब हमने पहले वाले सेशंस में पढ़ चुके हैं। इस सेशन में हम सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको डीप में समझेंगे। हमने पिछले वाले सेशन में क्या देखा था, सोलर सिस्टम एक सन की फैमिली होती है, ठीक है। और वो सन की फैमिली में कौन कौन होता है? सन की फैमिली में मर्क्यूरी होता है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। एस्ट्रॉइड्स होते हैं, मेट्रॉइड्स होते हैं, सन खुद होता है, ठीक है। तो ये सब मेंबर्स होते हैं सन के, और इस पूरी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। इसमें मून भी आ जाता है, मून जो कि अर्थ की एक सैटेलाइट है। इस सेशन में हम सन के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और अर्थ के बारे में। तो सन से सबसे पहले, सन जो है वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब सबसे पहले सन आता है, ठीक है। सबसे बीच में कौन होता है? सन होता है, और सन के आसपास सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ज़्यादा हॉट गैसेस से, गर्म गैसों से बना होता है। सन जो होता है वो कौन सी गैसेस से बना होता है? पहले वाले सेशंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये दोनों गैसेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है सन में। बाकी सारी गैसेस भी होती है, जैसे ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, ये सारी गैसेस होती है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम होती है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये एक पुलिंग फोर्स होता है, और ये सारे जितना भी सोलर सिस्टम होता है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सबको बांध के रखता है, ठीक है। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि प्लैनेट्स एकदम लाइन से ही क्यों चलते हैं? ये एक दूसरे से टक्कर क्यों नहीं खाते, एक दूसरे से मिक्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये सन के आसपास लाइन से क्यों चलते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन इन सबको पकड़ के रखता है, इन सब के लिए एक स्पेस देता है, जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर पाते हैं और एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और हमें हीट मतलब गर्मी, और लाइट कहाँ से मिलती है? हमें सन से ही मिलती है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जहाँ पर अर्थ, जहाँ पर हम रहते हैं, और इतने सारे जो प्लैनेट्स हैं, इनके खुद के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं? सन पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी हीट और लाइट के लिए। तो हमें हीट और लाइट कैसे मिलती है? सन से ही मिलती है। और इतने जो प्लैनेट्स हैं उन्हें भी हीट और लाइट सन से मिलती है। But the tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सन के हम इतने पास है, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं लगती? इस पिक्चर में हम बहुत पास लग रहा होगा, क्योंकि थर्ड प्लैनेट ही हमारा अर्थ है, और अर्थ सन के बहुत पास है। लेकिन फिर भी ये जो डिस्टेंस है, ये 150 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर है सन हमसे, इसलिए हमें इतनी ज़्यादा सन की गर्मी नहीं लगती। नहीं तो सन इतना पावरफुल होता है कि सबको जला सकता है, लेकिन क्योंकि ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, इसलिए हमें सन की गर्मी इतनी, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में ही हमें सन की गर्मी लगती है। हीट और लाइट हमें उतनी क्वांटिटी में ही मिलती है। सन के बाद हमारा टॉपिक क्या है? प्लैनेट्स, ठीक है। सन होता है, सन हेड ऑफ द फैमिली होता है सोलर सिस्टम में। उसके बाद क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। कितने प्लैनेट्स होते हैं हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं। कितने होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, इन्हें किस तरीके से बांटा गया है? जैसे जैसे जिसके बाद हैं, जैसे मर्क्यूरी सबसे पहले आता है, फिर वीनस आता है, उस हिसाब से उसे बांट रखा है। सन के बाद क्या आता है? मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये पूरे 8 प्लैनेट्स हैं। As easy way to memorize the name of the planets in order to their distance from the sun is। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा, अगर आपसे कोई क्लॉकवाइज पूछेगा कि बताओ
लाइन से बताओ कि कौन सा प्लैनेट कब आता है। तो इसे याद रखने का तरीका क्या है कि माई वेरी इफ़िशेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, कि मेरी मम्मी ने अभी ही हमें नट्स जो है वो परोसे हैं। नट्स की जगह नूडल्स भी कर सकते हैं, तो नूडल्स जो है वो परोसे हैं, सर्व किए हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस को अगर आप याद रखोगे तो आपको ये जैसे माई से मर्क्यूरी, फिर वेरी से वीनस याद आ जाएगा, इफ़िशेंट से अर्थ याद आ जाएगा। तो ऐसे आप लाइन से आप याद कर सकते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। All the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path। ये जितने भी planets होते हैं ये सन के आसपास ऐसे घूमते रहते हैं, इनकी एक फिक्स्ड प्लेस होती है, उस ट्रैक में वो घूमते रहते हैं। और जिस लाइन पे घूमते हैं और जिस प्लेस पर इनके ट्रैक पर ये घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे आपको ये लाइन दिख रही होगी उस लाइन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। उसे एक ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट कैसे याद रखना है, ऑर्बिट का मतलब प्लैनेट्स के रास्ते। ठीक है, प्लैनेट्स के जो रास्ते होते हैं उसको ऑर्बिट्स कहते हैं। सब अपने अपने प्लैनेट्स के अपने अपने ऑर्बिट होते हैं और वो उसके अंदर ही चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। और एक और याद रखने की चीज़ क्या है कि सबकी अपनी अपनी समय सीमा होती है। ठीक है, कोई जल्दी घूमता है, कोई बहुत तेज़ घूमता है, कोई बहुत धीरे धीरे घूमता है। ठीक है, तो सब प्लैनेट्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम में सन का सर्कल पूरा कंप्लीट करते हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं और डिफरेंट दिखते हैं। जैसे सबसे पहले मर्क्यूरी आता है, वैसे अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग तरीके से दिखते हैं। सबसे पहला प्लैनेट कौन आता है सन के बाद सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड इट्स ऑर्बिट। मर्क्यूरी को एक पूरा चक्कर लगाने में, रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगता है, पूरा एक चक्कर लगाने में 88, ठीक है, सिर्फ 88 days लगते हैं उसको सन का एक पूरा चक्कर लगाने में। ऐसा क्यों होता होगा, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी सबसे पास है और उसका सर्कल बहुत छोटा होता है। फिर जैसे जैसे प्लैनेट्स आगे बढ़ते जाते हैं उनका सर्कल्स बड़े होते जाते हैं और टाइम उनको ज़्यादा लगते जाता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी सबसे पास है इसलिए उसके रास्ता भी होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो जल्दी उसका पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है। उसको पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 88 days लगते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं जैसे हमारी जो अर्थ होती है वगैरह, ये अपने आप में भी घूमते रहते हैं। ठीक है, अपने आप में भी ये रिवॉल्व भी करते हैं और उनका रोटेशन भी होता है और रिवॉल्यूशन भी होता है। इसका मतलब क्या है कि वो एक रोटेट करते रहते हैं अपने आप में ही। और दूसरा मूवमेंट क्या होता है कि वो सन के आसपास घूमते हैं, मतलब रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी को 88 days लगते हैं सन के आसपास घूमने में और वो खुद के अंदर कितने दिन में घूमता है, 59 days में उसका एक कंप्लीट होता है। मतलब अगर आप मर्क्यूरी में जाएंगे तो 59 days में आपका एक दिन कंप्लीट होगा। ठीक है, उसके बाद ये बात बोली जाती है कि मर्क्यूरी सबसे पास होता है सन के, लेकिन फिर भी मर्क्यूरी हॉट प्लैनेट नहीं होता। मर्क्यूरी में हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी भी देखा है अगर हमारे पास में अगर आग जलती तो हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, अगर कहीं दूर जलेगी तो हमें इतना गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ ये वाले केस में ऐसा नहीं होता, मर्क्यूरी इतना गर्म नहीं होता। लेकिन वीनस सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट होता है, वीनस में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जबकि क्या होना चाहिए, मर्क्यूरी में ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो सन के पास सबसे पहले मर्क्यूरी आता है। ऐसा इसलिए होता है, मर्क्यूरी में इतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि मर्क्यूरी में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। ठीक है, और जहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता वहाँ पर कोई भी गर्मी हमें फील नहीं होती। मर्क्यूरी में इसलिए गर्मी नहीं होती। वीनस इसके बाद क्या आता है, मर्क्यूरी के बाद वीनस आता है। वीनस जो है उसे हम अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, अर्थ और वीनस की साइज़ लगभग सेम है, इनकी शेप और साइज़ सेम होती है, इसलिए से अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। वीनस को अपना पूरा सन के आसपास चक्कर लगाने में लगते हैं कम से कम 255 days लगते हैं, और अपने अंदर ही चक्कर लगाने में उसे लगते हैं 243 days। और मर्क्यूरी वीनस दोनों के पास इनके कोई मून नहीं होते। हमने क्या देखा था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके अपने अपने मून होते हैं, उनकी अपनी अपनी सैटेलाइट्स होती हैं, लेकिन मर्क्यूरी और वीनस ऐसे हैं जिनके पास कोई मून नहीं होते, इनको किसी मून की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है अर्थ।
अर्थ जो है, अर्थ के बारे में हम सबको को पता है क्योंकि हम भी वहीं पर रहते हैं। अर्थ जो है वो 365 डेज़ लगता है उसे पूरा एक अर्थ सन का पूरा एक चक्कर काटने के लिए। 365 मतलब जो हमारा साल पूरा एक कंप्लीट होता है 365 डेज़, ठीक है। और अपने अंदर पूरा चक्कर काटने में, रिवॉल्यूशन रोटेट करने में उसको कितना टाइम लगता है? अपने अंदर रोटेट करने में उसको 1 दिन लगता है, ठीक है। वैसे घूमता रहता है 1 दिन, मतलब 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को अपने अंदर घूमने के लिए। इसके बाद आता है, और अर्थ का कितना मून होता है? अर्थ का सिर्फ 1 मून होता है जो कि हम देखते हैं। मास जो है, उसके बाद कौन सा आता है? मास को 387 डेज़ लगते हैं सन का पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और अपने अंदर वो पूरा 1 दिन में कंप्लीट होता है, पूरा 1 दिन में घूमता है, ठीक है। यहाँ पर भी अर्थ जैसी चीज़ें चलती है। लेकिन मास जो होता है उसके 2 मून होते हैं, ठीक है। अगर आप मास जाएंगे तो आपको 2 मून आपको दिखेंगे वहाँ पर। मास के पास उसके 2 मून्स होते हैं। उसके बाद जो जुपिटर है, जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस, ठीक है, ये 3 जो प्लैनेट्स हैं इनके खुद के पास अपनी रिंग होती है, ठीक है। जुपिटर में आपको रिंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन यूरेनस में एकदम पतली सी रिंग दिख रही है, और सैटर्न में भी हमें रिंग दिखती है, ठीक है। तो ये तीनों प्लैनेट्स होते हैं कि इनकी खुद की अपनी एक रिंग होती है। और रिंग कैसे बनती है? एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड से ये रिंग बनी होती है। क्या होते हैं हम आगे उसमें पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो जुपिटर जो है, जुपिटर 11 साल लगते हैं उसको अर्थ का पूरा एक चक्कर काटने में। मतलब अगर आप जुपिटर में जाएंगे तो मतलब आपका 1 साल, 11 साल के अगर आप होंगे तो आप 1 साल के कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 11 साल लगते हैं उसको सन के चक्कर काटने में। 9 आवर्स में वो अपने अंदर घूमता है, 9 आवर्स लगते हैं। और उसके सबसे ज़्यादा मून किसके पास होते हैं? सबसे ज़्यादा मून होते हैं, मतलब 79 मून्स होते हैं जुपिटर में, ठीक है। हमारे इधर तो 1 ही मून है, लेकिन जुपिटर में कितने मून्स होते हैं? 79 मून्स होते हैं। उसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न जो है उसको 29 डेज़ लगते हैं सन का पूरा एक चक्कर काटने के लिए, और वह अपने अंदर कितनी देर में घूमता है? 10 घंटे में अपना अंदर ही घूमता है वो। और उसके मून कितने होते हैं? 62 मून होते हैं। सैटर्न के कितने मून होते हैं? 62 मून्स होते हैं। उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस जो है उसे सन का पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 84 ईयर्स, और अपने अंदर वो कितनी कब घूमता है? 70 आवर्स लगते हैं उसको, 17 घंटे लगते हैं। और उसके पास अपने कितने मून होते हैं? 27 मून्स होते हैं। फिर आता है सबसे लास्ट नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो उसे 164 ईयर्स, सबसे ज़्यादा ईयर्स किसको लगते हैं? सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है कंप्लीट करने में सन का चक्कर? नेपच्यून को लगता है, क्योंकि सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून, और नेपच्यून का जो रास्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका ऑर्बिट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए उसको 164 साल लगते हैं सन का पूरा एक चक्कर लगाने में। 16 घंटे में वो अपना पूरा अपने अंदर ही जो प्लैनेट घूमते हैं ना, हमने देखा है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं अपने अंदर, तो नेपच्यून को अपने अंदर रिवॉल्व होने में 16 घंटे लगते हैं। और नेपच्यून के कितने मून होते हैं? नेपच्यून के 14 मून होते हैं, ठीक है। 40 मून्स होते हैं, 14 मून होते हैं नेपच्यून के। यहाँ पर आपको प्लूटो भी एक दिख रहा होगा प्लैनेट। प्लूटो जो है वो आपकी बुक में दे रखा है कि प्लूटो जो है, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा प्लूटो कहाँ पर है। छोटा सा एक प्लैनेट दिख रहा है पीछे की तरफ। जो प्लूटो जो प्लैनेट है वो भी एक तरीके से प्लैनेट था, लेकिन 2006 में उसे प्लैनेट की गिनती में से हटा दिया गया, क्योंकि हमने उसमें भी देखा था पिक्चर में, क्योंकि उसका एक ऑर्बिट नहीं था, ठीक है। तो उसका ऑर्बिट नहीं था और धीरे धीरे ये जो प्लूटो प्लैनेट है वो ख़त्म होते जा रहा है, इसलिए इसे प्लैनेट्स की गिनती में से हटा दिया गया है। हाउएवर, इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called ड्राफ्ट प्लैनेट्स। इन्हें क्या कहा जाएगा? ड्राफ्ट प्लैनेट्स अब कहते हैं, ठीक है। ये अब प्लैनेट्स की गिनती में नहीं आता है, इसे ड्राफ्ट प्लैनेट्स बोला जाता है। तो ये जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के बारे में हमने शॉर्ट में सब देख लिया, प्लैनेट्स कितने होते हैं, कितना टाइम लगाते हैं वो। अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं, अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं। द अर्थ इज़ अ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है वो सन के तीसरी पोजीशन पे आता है।
स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं मर्क्यूरी, वीनस और थर्ड नंबर पे कौन सा है, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ कौन से नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। इन द साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है ये, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स सब छोटे हैं अर्थ के आगे। ठीक है, सबसे ये जो नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर के बाद सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है अर्थ। तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। It is slightly flattered at the poles. That is why it is shaped and described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. ये जो अर्थ जो हमें दिखता है गोल गोल दिखता है, लेकिन ये होता गोल नहीं है, संतरे की शेप का होता है, बीच में से थोड़ा सा वो दबा हुआ होता है, जिसको हम जियोइड शेप भी बोलते हैं। तो जॉइड जो शेप होता है उसे हम अर्थ लाइक शेप बोलते हैं, कि अर्थ जो होता है वो आप कभी भी डायरी वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा पूरा गोल अर्थ नहीं होता है, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा सा होता है। एक जियोइड एक अलग शेप आता है, उस शेप में हमारा अर्थ जब आप स्पेस से देखेंगे, अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको दिखेगा स्पेस से, तो अर्थ हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। कंडीशन फेवर टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। अर्थ जो है वहाँ पर जो लाइफ है वो पॉसिबल है, बाकी सारे प्लैनेट्स पर लाइफ नहीं होती। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पर एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमारे अर्थ है, अर्थ में हम रह सकते हैं। लाइफ पॉसिबल सिर्फ कहाँ है, अर्थ पे ही है, तभी हम लोग अर्थ पे रहते हैं। ऐसे तो नहीं है कि आपका एक दो फ्रेंड मार्स पर जाके रह रहे हो, है ना, सब लोग अर्थ में ही रहते हैं, क्योंकि लाइफ पॉसिबल केवल अर्थ में ही है। अर्थ क्यों फेवरेबल है, क्योंकि अर्थ इज़ नीदर टू हॉट, ना ही ये बहुत ज़्यादा हॉट होती है। जो अर्थ होता है ना ही वो ज़्यादा हॉट होता है, ना यहाँ पर ज़्यादा बहुत गर्मी पड़ती है, और ना यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए ये जगह बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है रहने के लिए। इट हैज़ वाटर एंड एयर। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर और एयर होता है, जो कि हमें बेसिक नीड है हमारे सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, अगर हमें हवा पानी नहीं मिलेगी तो हम तो जी नहीं पाएंगे। अर्थ में ही हमें हवा पानी मिलती है, इसलिए लाइफ कहाँ पर सर्वाइव है, केवल अर्थ पे ही सर्वाइव है। इट विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons the earth is unique planet in the solar system. सबसे यूनिक प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम में, क्योंकि अर्थ में ही वाटर होता है, एयर होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं, और उन गैसेज में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by the water. It is therefore called a blue planet. अब हम देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो ब्लू कलर का दिख रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2/3 मतलब 2/3 जो पोर्शन है अर्थ का वो पूरा पानी से ढका हुआ है। ठीक है, 2/3 जगह पे सिर्फ पानी ही पानी है, इसी वजह से मतलब 70% पूरी हर जगह पानी पानी होता है अर्थ पे। इसी वजह से इसे दूर से कौन सा कलर का दिखता है, हमें ब्लू कलर का ही दिखता है। अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ये हमें ब्लू कलर का प्लैनेट दिखाई देगा, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। तो इसके साथ आपका ये हम जो पढ़ रहे थे सोलर सिस्टम के, हमने द सन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा और अर्थ के बारे में पढ़ा। अब हमारा इस चैप्टर में सिर्फ हमें मून के बारे में, एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स बचे हैं, ये 3 टॉपिक्स और बचे हैं। अगले सेशन में वो टॉपिक कंप्लीट करके हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको इतना समझ आया हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।